हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। चलिए हम लोग कल के बारे में इन डिटेल्स मार्केट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं आज मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ क्यों और इसका रीज़न क्या था। बैंक निफ्टी जो है 2000 से ज़्यादा पॉइंट जो है अपना फॉल हुआ है यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न मेन दो कारण है। नंबर वन, एक तो HDFC बैंक जो है मोर देन 8.5% जो है यहाँ पे मार्केट गिरा है, मतलब HDFC बैंक फॉल हुआ है ये स्टॉक्स। और दूसरा जो है रीज़न क्या है, उसका दूसरा रीज़न है चाइना का मार्केट जो है ऑलरेडी फॉल हुआ है बहुत ज़्यादा चाइनीज़ मार्केट के फॉल की वजह से। और चाइनीज़ मार्केट के फॉल का रीज़न क्या है, यहाँ पे मेन रीज़न था इसका Q4 का GDP डाटा जो है एक्सपेक्टेड था चाइनीज़ मार्केट का कि 5.3% यहाँ पे आएगा, तो GDP डाटा आया 5.2%, मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया है GDP डाटा। इस वजह से चाइनीज़ का मार्केट बहुत बड़ा फॉल हुआ है, तो वो हमारे इंडियन मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से फॉल हुआ। और दूसरा HDFC बैंक इतना बड़ा पॉइंट क्यों फॉल हुआ, एक तो चाइनीज़ मार्केट फॉल हुआ वो तो है ही रीज़न, और दूसरा यहाँ पे HDFC बैंक जो है अपना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ये एक्सपेक्टेशन था कितना 3.65%, तो ये आया कितना 3.4%। ये प्रीवियस Q3 का ये एक्सपेक्टेशन ये था और देता, और उसके बाद ये जो आया अभी इस Q3 का देता जो है ये है। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे कम हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इसका रेवेन्यू आने वाले टाइम पे कम होगा, ये एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल हुआ है HDFC बैंक। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का सिंपल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो हम लोग पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग ए और यहाँ पे एक है बी, ठीक है। तो हम लोग मान लो यहाँ पे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट में, सेविंग में मान लो, तो हमें डिपॉजिट मिलता है यहाँ पे मान लो 4% या 4.5%, ठीक है। और उसके बाद यही पैसा जो है यहाँ पे बैंक वापस लोन पे देते हैं। तो जो लोन पे देते हैं ये मान लो 20% को देते हैं, तो फिर लोन में कितने में जाते हैं, यहाँ पे लोन पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 8% 9% में लोन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एवरेज में यहाँ पे कितने इंटरेस्ट आ रहा है और कितने इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके डिफरेंस जो है सिंपल टर्म पे इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बस ये इतना समझ लेना, क्योंकि ये इसका बैंक का इनकम है, ये बैंक का एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन उतना यहाँ पे बैंक का फ़ायदा है। तो ये कम आया यहाँ पे देता, तो इस वजह से है। तो बस ये है आज का मतलब मार्केट गिरने का। चलिए हम लोग इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि आने वाले टाइम पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मेरे लिए क्या है, अभी बैंक निफ्टी जो है मेरे लिए टोटली अब बेयरिश हो चुका है। और बेयरिश भी कैसा, एक डरावनी मतलब बेयरिश मार्केट, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉल हुआ है। यहाँ पे 2000 पॉइंट का मतलब समझ रहे, बहुत बड़ा फॉल है यहाँ पे। तो ये कोविड के टाइम पे जब हुआ था तो वैसे बड़े बड़े फॉल हुआ था, 2000 पॉइंट फॉल हुआ है यहाँ पे। तो फिर मेरे लिए अब क्या है, यहाँ पे मेरे लिए सिंपल, यहाँ पे ये डेली चार्ट है, यहाँ पे ये देखना। तो ये डेली चार्ट पे मेरे लिए आने वाले टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, मैं यहाँ पे सपोर्ट दिखा देता हूँ। मेरे लिए अभी ये सपोर्ट है, ये वाला लेवल जो है ये मेरे लिए अभी सपोर्ट है, मतलब 45,000 के आसपास जो है ये मेरे लिए अभी सपोर्ट है। तो ये 45,000 में अगर मान लो मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं किया तो फिर आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा फॉल मिल सकता है हमें। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब ट्रेड इंट्राडे के लिए यहाँ पे अब 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं हम लोग इंट्राडे के लिए। मेरे लिए सिंपल है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी अब बेयरिश कैंडल बना दे, यहाँ पे जैसे मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो और यहाँ पे कोई भी एक बेयरिश कैंडल बना दे, तो मैं यहाँ पे सीधा अब सेलिंग करूँगा। यहाँ पे ये याद रखना, ये 5 मिनट्स कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट्स कैंडल। जैसे यहाँ पे बेयरिश बना दे तो मैं इस बेयरिश की लो को जैसे एक 5 मिनट्स कैंडल बेयरिश बनने दो, जैसे ये कैंडल है इस टाइप की बेयरिश बनने दो, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको क्रॉस करे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा ये SL, और उसके बाद टारगेट मिनिमम 1:3 का रखूँगा मैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी कम ही ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होगा, याद रखना ये चीज़, क्योंकि हमें जल्दी हमारे SL भी हिट हो सकता है। तो क्वांटिटी से मेंटेन करना आप लोग। तो फ्लैट ओपनिंग के लिए ये रहा। अब उसके बाद मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो फिर किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे सीधा हम लोग देख नहीं सकते कि मतलब बाई करेंगे सेल करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। अब प्राइस एक्शन जहाँ पे बनेगा वहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा हमें। जैसे मान लो प्राइस एक्शन इस टाइप की बन रहा है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैं बाई करूँगा यहाँ पे, ये एंट्री, ये SL, और उसके बाद टारगेट मिनिमम 1:2 यहाँ पे। और याद रखना क्वांटिटी हमेशा मैं क्या करूँगा, मैं हाफ क्वांटिटी कर लूँगा, मेरा जो ट्रेड नॉर्मली करता है। और यहाँ पे मान लो इस टाइप की प्राइस एक्शन बना रहा है यहाँ पे, तो फिर ये अगर मान लो बाइंग आ रहा है तो कोशिश करना कि 1/4, मतलब आप मान लो 100
100 क्वांटिटी लेते हो तो 25 क्वांटिटी से ट्रेड करना। और अगर मान लो यहाँ पे सेलिंग आ रहा है तो फिर 1/2 कर लेना। आप नॉर्मली मान लो 100 क्वांटिटी लेते हैं तो फिर 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे ये सेलिंग आ रहा है, क्योंकि सेलिंग हमारा ऑलरेडी ट्रेंड सेलिंग पे है अभी। तो बाइंग जो है ऑपोजिट है, ऑपोजिट की वजह से आपको क्या करना, क्वांटिटी और ज़्यादा कम करना है। और यहाँ पे सेलिंग मिल रहा है प्राइस सेक्शन जो है, तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी आप हाफ कर लेना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस टाइप के यहाँ पे प्राइस सेक्शन बन रहा है तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। और ये मेरा एसएल और टारगेट मिनिमम 1:3, सेलिंग पे 1:3 और उसके बाद बाइंग पे 1:2। ये चीज़ याद रखना। ये वाला प्राइस सेक्शन देखो आज भी बना है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये रहा। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ये नीचे है, तो फिर ये एक तरह की ये प्राइस सेक्शन है, ये वाला लेवल जो है, यहाँ पे ये एंट्री, ये वाला एसएल, क्योंकि देखो ये एसएल कितना बड़ा है। तो इस वजह से मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी कम करके मेंटेन करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे भी किसी ने ट्रेड नहीं लिया हो तो फिर यहाँ पे ये देखो, ये मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर ये वाला लेवल जो है ये एंट्री लेवल है इस टाइप के। तो चलिए अगर मान लो मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, तो याद रखना मार्केट साइडवेज होने वाला है। गैप अप मतलब साइडवेज, क्योंकि यहाँ पे देखो आप खुद देखो, यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे भी यहाँ पे भी गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे देखो ये एक स्विंग हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये एक स्विंग हो जाएगा, और मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन में है, मतलब बेरिश में है मार्केट ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है, जैसे मान लो मार्केट गैप अप हो जाए और उसके बाद तुरंत यहाँ पे रिकवर होना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मार्केट ट्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, फिर साइडवेज होके मार्केट एक्सपायरी पे ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि कल निफ्टी एक्सपायरी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर मान लो गैप अप ओपन हो तो फिर साइडवेज में रह जाएगा। तो चलिए हम लोग निफ्टी का भी देख लेते हैं। मैं निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करूंगा, अगर मान लो निफ्टी भी मार्केट आज बढ़िया फॉल हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी फॉल हुआ, तो मेरे लिए क्या है, निफ्टी अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग के बाद कोई भी एक बेयरिश कैंडल मिल जाता है मुझे, तो मैं वहाँ पे नेक्स्ट एंड ये 5 मिनट्स का वेट करूँगा मैं, मिनिमम 5 मिनट्स का। और उसके बाद जैसे ही ये कैंडल नेक्स्ट क्रॉस करता है तभी मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। ये एसएल और टारगेट मिनिमम 1:3, और मेरा क्वांटिटी जैसे बैंक निफ्टी में कहा था वैसा 1:2। 1:2 मतलब अगर मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, याद रखना। और उसके बाद मान लो यहाँ पे एक बाइंग के लिए मिलता है, यहाँ पे कहीं पे मान लो यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे बाइंग के लिए मिलता है, कोई भी एक ग्रीन कैंडल बना देता है, और ग्रीन कैंडल मतलब 15 मिनट्स, याद रखना 15 मिनट। तो मैं क्या करूँगा, बाइंग अगर मिलता है तो फिर मैं जैसे ये बाइंग का कैंडल जो है नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो फिर यहाँ पे एंट्री करूँगा। ये वाला लेवल जो है ये एसएल, और उसके बाद टारगेट 1:2, याद रखना यहाँ पे टारगेट 1:2, सेलिंग में 1:3। और यहाँ पे मेरा क्वांटिटी कितना होगा, अगर मान लो मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ तो फिर मेरा यहाँ पे होगा 25 क्वांटिटी, याद रखना। तो क्वांटिटी मेरे को 1/3 कर, मतलब 1/4 कर देना है क्वांटिटी, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे भी, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो फिर मेरे लिए क्या है, निफ्टी में थोड़ा बहुत बाइंग के लिए देख सकता है, मगर बैंक निफ्टी में तो हम लोग देखे ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी निफ्टी से ज़्यादा बेयरिश है बैंक निफ्टी, क्योंकि इसका पॉइंट्स आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद प्राइस सेक्शन बना रहा है 15 मिनट्स में, तब जाके मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पे मेरा एंट्री ये रहेगा, और ये एसएल, और टारगेट क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो 1:1, याद रखना मेरा टारगेट होगा 1:1। और अगर मान लो गैप अप ओपन होने के बाद अगर मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव के लिए मिल रहा है हमें, तो फिर मैं ट्रेड करूँगा यहाँ पे बढ़िया क्वांटिटी के साथ। मेरा हाफ क्वांटिटी, मैं जैसे मान लो 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा यहाँ पे। और उसके बाद ये मेरा एंट्री, ये एसएल, और टारगेट ये वाला लेवल जो है, इतना तक मेरे लिए टारगेट आ सकता है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन पे देखूंगा, कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बेयरिश के लिए ट्रेड ले। और अगर मान लो हमें प्राइस सेक्शन बेयरिश का मिल जाता है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ये एंट्री, ये एसएल, और टारगेट हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे 1:3 का। और याद रखना कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि कल काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। एक तो मार्केट विक्स, आप लोगों ने देखा होगा, विक्स, इंडिया विक्स जो है काफ़ी बड़ा मूव हो चुका है। तो मैं यहाँ पे गैप डाउन में जो है, यहाँ पे एक बेयरिश के लिए तो मैं अच्छा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। अगर मान लो यहाँ पे प्राइस सेक्शन गैप डाउन होने के बाद इस टाइप के मिल रहा है हमें, यहाँ पे इस टाइप के प्राइस सेक्शन मिल रहा है, तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर इस टाइप के प्राइस सेक्शन मिल रहा है तो मजबूरन हमें बाइंग के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। ये याद रखना, बाइंग के लिए मैं 15 मिनट्स का कैंडल देखूंगा, 5 मिनट्स कैंडल में मैं बाई नहीं करूँगा, 15 मिनट्स कैंडल पे बाई करूँगा। तो यहाँ पे एंट्री करूँगा, ये एसएल, और टारगेट जो है ना मैं 1:1 पे हाफ क्वांटिटी बुक कर लूँगा, और उसके बाद 1:2 के लिए वेट करूँगा रिमेनिंग क्वांटिटी।
और यहाँ पे ये वाला लेवल ये मेरा टारगेट एरिया हो सकता है यहाँ तक का। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया, प्राइस एक्शन बना के 15 मिनट्स में हमें प्राइस पैटर्न मिल रहा है, तो ये वाला लेवल पे एंट्री करना, ये SL और टारगेट मिनिमम 1:2। याद रखना, ये देखो प्राइस एक्शन किसको कहते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देखो ये प्राइस एक्शन है, मार्केट नीचे आया, 2-3 कैंडल होल्ड किया, ठीक है, फिर ऊपर आ रहा है, ये प्राइस एक्शन है। और ये देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे, ये प्राइस एक्शन है। यहाँ पे एंट्री, ये SL और टारगेट मिनिमम 1:2, इस टाइप की, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।